हिसार के अग्रोहा के यहाँ पर नंगथला गांव से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर्यावरण प्रेमी और पेशे से पेंटर रमेश वर्मा ने अपनी 2 बेटियों, एक बेटे और पत्नी की हत्या कर दी और साथ ही साथ खुद भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। दिल्ली का बुराड़ी कांड तो आपको याद ही होगा। उस वारदात को कोई भूल भी कैसे सकता है। एक ही परिवार के 11 लोगों ने एक साथ आत्महत्या की थी। इस वारदात को जिसने भी सुना उसकी रूह कांप उठी। कुछ ऐसा ही सनसनीखेज मामला अब हिसार जिले से सामने आया है, जहां पर्यावरण प्रेमी के नाम से मशहूर और पेशे से पेंटर की दुकान चलाने वाले रमेश वर्मा ने पत्नी और 3 बच्चों की हत्या करके खुदकुशी कर ली। जैसे ही ये मामला खुला, सब हक्के बक्के और हैरान रह गए। आसपास रहने वाले लोग समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर ये हुआ क्या और क्यों हुआ। एक ऐसा व्यक्ति जो शांत स्वभाव का था, न किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, न किसी से कोई अनबन और न ही कोई दुश्मनी, बल्कि अपने परिवार से प्यार करने वाला शख्स आखिर ऐसा क्यों करेगा। मृतक रमेश लोगों के घरों में घुसे सांप, जहरीले जानवर, बिच्छू, जंगली छिपकलियों को पकड़कर जंगल में छोड़ता था। इस काम के लिए वह पैसे नहीं लेता था, लेकिन अब उसके जरिए उठाए गए कदम से सभी हैरान हैं। कभी झगड़ा वगैरह इनका कभी होया नहीं, अपना वैसे बोलचाल था नहीं। ये अपनी दुकान पे जाता था, सीधा आता था। रमेश ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा। सुसाइड नोट में रमेश ने लिखा कि वह अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या करके जान दे रहा है। मरने वालों में रमेश कुमार, पत्नी सुनीता, अनुष्का और दीपिका की 2 बेटियां और एक बेटा केशव शामिल हैं। पत्नी और बच्चों के शव घर के अंदर कमरे में खून से लथपथ हालत में पड़े थे और रमेश सड़क पर मिला। पुलिस को मौके से एक डायरी भी मिली है, जिसे पढ़कर अंदाजा हुआ कि मृतक धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान था और उसने मोक्ष प्राप्ति के लिए ये सब किया। रमेश जो 40 साल के थे, पेंटर का काम करते थे। अपनी बीवी 38 ईयर्स की, 2 बच्चे 14 और 12 साल की 2 बेटियां, 11 साल का बेटा। उनकी हत्या करने के बाद में खुद बरवाला और अग्रवाल रोड के ऊपर जाकर के गाड़ी के सामने कूद गए, आत्महत्या कर ली। और अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो हमने जो की है, वो पता लगा कि वह धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था और इसे एक ही इस ख्याल से कि मैं अगर मोक्ष कैसे प्राप्त करूं इस दुनिया के अंदर, मेरा जो है मन लगता नहीं और अगर मैं चला जाता हूं दुनिया से तो मेरे भी बच्चों का क्या होगा। इसी ख्याल से उसने जो इतना बड़ा जघन्य अपराध जो है उसको अंजाम दिया है। उसकी डायरी भी मिली है, लिखा है उसमें कि खीर के अंदर कोई नस्ली चीजें खिलाई हैं ताकि बच्चे। अब इस परिवार का कोई सदस्य या कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं जो बता सके कि आखिर हुआ क्या था। क्या वाकई रमेश ने मोक्ष की चाहत में अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या की, या फिर मामला कुछ और है। फिलहाल पूरे मामले का खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा। पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। हर खबर के लिए हिसार से अनूप कुंडू की रिपोर्ट। मैमखंड में अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता में हैं, क्योंकि उनके बच्चों को 134A के तहत स्कूल में एडमिशन मिलना था, लेकिन वो एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। आखिर मामला क्या है और क्यों अभिभावक जो है वो परेशान है, देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल महमखंड में महमखंड में अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता में हैं और चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे। दरअसल महमखंड में माता पिता 134A के तहत स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला न होने से परेशान हैं। आज अभिभावकों ने आरकेपी स्कूल के सामने अपना गुस्सा जाहिर किया। दरअसल अभिभावकों का कहना है कि आरकेपी मदीना स्कूल में हमारे बच्चों का 134A के तहत एडमिशन होना था, लेकिन स्कूल प्रिंसिपल ने दाखिला लेने से मना कर दिया। दरअसल अभिभावकों की चिंता इस बात पर है कि उनके बच्चों की 134 दिसंबर को दाखिले की लास्ट तारीख है। वहीं स्कूल की तरफ से कहा गया है कि हमने सरकार के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करा रखा है, उसका फैसला 28 फरवरी को आएगा। ऐसे में माता पिता चिंतित हैं कि उनके बच्चों का एडमिशन आखिर कैसे होगा। 134A के तहत है जो इसके लिए आए हैं जी हम बच्चों के लिए, और कई दिन से सर जैसे 16 को रिजल्ट आया था उसके बाद से हम डेली आ रहे हैं और इनको बोल रहे हैं आरकेपी वालों को एडमिशन के लिए, लेकिन ये मना कर रहे हैं।
ये बोल रहे हैं कि अभी एडमिशन नहीं होगा क्योंकि सरकार हमें कुछ नहीं दे रही है, तो हम आपके बच्चों को फ्री कैसे पढ़ाएं। और इसलिए सर हम चाहते हैं कि इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई की जाए या इनको बोला जाए, अगर और स्कूल दे रहे हैं एडमिशन तो ये स्कूल क्यों नहीं दे रहा। हम स्कूल में गए, स्कूल में मना कर दिया एडमिशन लेते। पहले तो वो कहे थे हमारे पास ऊपर तक भाई लिस्ट नहीं आई है, आज वो बोले भाई लिस्ट तो आ ली, आपके बेटे का नाम भी है, लेकिन हमारा सरकार के साथ ना कुछ चल रहा है, सरकार हमें पहले के पैसे नहीं दे रही, इसलिए हम एडमिशन नहीं लेंगे। और जी 24 तारीख है जो एडमिशन की लास्ट डेट है। वहीं इस मामले को लेकर स्कूल प्रिंसिपल रविंद्र दांगी ने बताया कि हमने सरकार के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करा रखा है। जो खर्चा सरकार द्वारा मिलना चाहिए था वो हमें अभी नहीं मिला है। बहुत जल्द ही कुछ ना कुछ समाधान निकालकर बच्चों के एडमिशन के बारे में सोचा जाएगा। जिसमें हमें प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से हमारे को एक कॉपी मिली है और वहाँ पर जो है ना कोर्ट ने के स्पष्ट आदेश हैं कि भाई पहले सरकार जो है बकाया धनराशि जो भी 134A के तहत बच्चों को पढ़ाया गया है वो पैसा स्कूलों को दिया जाए और उसके बाद ही मतलब कोई नए दाखिले के लिए वो स्कूलों के ऊपर दबाव डाले, उससे पहले दबाव ना डाले। तो उसी इंतज़ार में जो है ना आज हम मतलब इनको भी परेशानी ना हो 134A वाले बच्चों को भी, तो इसके लिए जो है ना आज डीओ मीटिंग के साथ हमारी मीटिंग है डीओ रोहतक के साथ और लगभग 10, 12, 15 स्कूल के करीब मतलब इकट्ठे होकर उनसे मिल रहे हैं। वहीं उन्हीं से पूछेंगे कि मैम कोर्ट के ये आदेश हैं, ऊपर से यहाँ के ये आदेश हैं, तो आगे आप हमें सलाह दीजिए कि हम कैसे करें और कैसे बढ़े। निजी स्कूल की मनमानी और शासन प्रशासन की इस मामले में कम दिलचस्पी आने वाली पीढ़ी का भविष्य खराब कर रही है। बहुत जरूरी है कि इस मामले का जल्द ही समाधान निकले ताकि बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिल सके और उनके उज्जवल भविष्य की शुरुआत हो। हर खबर हरियाणा के लिए कपिल कौशिक की रिपोर्ट। तो कपिल कौशिक हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कपिल, कब से जो अभिभावक है वो परेशान है और उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि जाहिर सी बात है अपने बच्चों के भविष्य को लेकर हर माता पिता जो है वो चिंतित रहते हैं। ऐसे में क्या कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है? देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो यहाँ के अभिभावक हैं वो काफी दिन से परेशान हैं। उन्होंने टेस्ट दिया, बच्चों ने अच्छे नंबर लिए, लेकिन यहाँ पे स्कूल संचालक उनकी मनमानी कर रहे हैं और ना ही उनको एडमिशन के लिए कह रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम एडमिशन नहीं देंगे 34A एक्ट के तहत। जी, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से आपने बताया कि स्कूल प्रशासन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम एडमिशन नहीं देंगे, तो